तो मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हमारे कद्दावर लीडर एनसीपी के नसीम सिद्दीकी साहब से क्या आए और मुख्तसरन ट्रस्ट के ताल्लुक से और आज के जलसे के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाए। नसीम सिद्दीकी साहब। हम सबके हर दिल अजीज नेता माननीय पवार साहब, इस ट्रस्ट के कैंसर ट्रस्ट के सदर मोहतरम आली जनाब सुहेल लोखंडवाला साहब, यहाँ यूसुफ अबरानी साहब एक्स MLA इस्लाम जिमखाना के प्रेसिडेंट है, अली मोहम्मद शमसी साहब हैं, और बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें, पाटनकर साहब और बहुत सारी मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें स्टेज पर भी हैं और स्टेज के सामने इस शहर की हम सब लोगों के सामने बैठी हैं। साथियों, सुहेल भाई ने जिस काम को अपने हाथ में लिया है वो काम आसान नहीं है। सियासत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन खिदमत करने का जज्बा जो है सियासत के साथ बहुत कम लोगों में होता है। और खिदमत ऐसी कि जिसका सिला दुनिया में ना मिले लेकिन आखिरत में इन चीजों का सिला जरूर मिलेगा। इस उम्र में भी सुहेल भाई पिछले 20-25 सालों से कैंसर ट्रस्ट के जरिए जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते हैं, सारा तन मन धन वो खुद भी लगाते हैं, लोगों से मदद लेते हैं। आप ऐसे मुखय्यर हजरात जो हैं उनका दिल खोल के मदद करते हैं और वो कैंसर के मरीजों की मदद करते हैं। इसलिए कि साथियों, इंसानियत की खिदमत करना, इंसान की खिदमत करना किसी इबादत से कम नहीं है। और जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया उस पे पूरी तरीके से अमल पैरा है हमारे सुहेल भाई, कि आज वो और उनके तमाम जो ट्रस्टीज हैं, वो बब्बू खान हो, चाहे इकबाल मेमन ऑफिसर हो, वो कमलेश जी हो, और इसमें सबसे जो अहम रोल हमारा जो दोस्त है वो अभी जो जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर अलाउद्दीन, मैं उसको, सुहेल भाई वो आपका भी चेला है और मेरा भी चेला है। वो कहता है जब मैं 90 में MLA लड़ रहा था तब वो बहुत बच्चा था, लेकिन घोड़े की तरह हमारे चुनाव में भागा करता था। 90 में 30 साल पहले ये जज्बा था। तो वो आपकी जो टीम है यकीनन जो है वो काबिले मुबारकबाद है। मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आप देख सकते हैं कि सुहेल भाई कि आज सेहत जो है उनका साथ नहीं दे रही है। हम सब लोग उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आप तंदुरुस्त रहें जब तक हयात है। देखिए, हयात तो कोई बढ़ा नहीं सकता। हम जिस दिन पैदा हुए हैं यही एक चीज है कि ये मखलूक जिस दिन दुनिया में आई है सिंगल टिकट लेकर नहीं आई है, रिटर्न टिकट लेकर आई है। यही कुरान कहता है, यही इस्लाम कहता है और यही हमारा यकीन है और सबका यकीन यही है कि मौत बरहक है, मौत सबको आनी है, कोई शख्स इससे बचने वाला नहीं है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है कि मौत नहीं आने वाली है। जिंदगी का अगर मतलब है और जिंदगी का सबसे बेहतरीन ताल्लुक किसी चीज से है तो वो है मौत। किसी ने कहा कि जिंदगी क्या है, उन्होंने कहा जिंदगी का आखिरी लम्हा जो है वो मौत है। तो जिंदगी और मौत का बड़ा अच्छा ताल्लुक है और जिसने जिंदगी में मौत के लिए काम कर लिया, आखिरत के काम के लिए कर लिया, यकीनन उसको इस दुनिया में तो उसका सिला मिलेगा ही, लेकिन हम सबका यकीन है कि इंशाअल्लाह आखिरत में इसका बहुत बड़ा जज़ा रब्बुल आलमीन करीम जो है अल्लाह ताला उसको देने वाला है। इसलिए साथियों, हम सब सुहेल भाई के लिए दुआ करते हैं। आज हमारे नेता पवार साहब यहाँ आए हुए हैं। पवार साहब इन चीजों की अहमियत को समझते हैं। हमेशा पवार साहब कहते हैं हम लोगों को, हम सब उनके सिपाही हैं। महाराष्ट्र में पिछले 20-22 सालों से पवार साहब की क़यादत में, जब से एनसीपी बनी है, पवार साहब की क़यादत में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो हम लोग हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो पार्टी का,
उसको हमेशा ये कहते हैं, हिदायत देते हैं कि देखो खाली सियासत मत करो, अगर तुम्हारी सियासत में खिदमत नहीं है तो तुम्हारी सियासत किसी मतलब की चीज नहीं है। इसलिए 20% सियासत करो, 80% जो है वो खिदमत करने का काम करो। और उसकी अहमियत को समझते हुए साहब कल दिल्ली में थे, कल रात में आए, अभी कोकन मेला का एक प्रोग्राम अटेंड किया और वहां से जो है कैंसर के इस प्रोग्राम में आए हुए हैं। कल साहब को पूना जाना है, लेकिन इस उम्र में भी इस जज्बे के साथ जो आपने सुहेल भाई जिस बात की तरफ इशारा किया कि आज पवार साहब के खिलाफ भी कुछ ताकतें काम कर रही हैं। मैंने पिछले दिनों महाराष्ट्र के एक बड़े नेता बाला साहब अम्बेडकर का, प्रकाश अम्बेडकर जी का एक बयान देखा पढ़ा। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पवार साहब जो है वो बीजेपी का हमेशा साथ देते हैं और ये जो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की कार्रवाई है ये तो जायज है। अगर मैं भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे होता तो मैं भी यही करता। हम सब लोग इस बयान की मजम्मत करते हैं, लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए। और मैंने तो ये राइटअप लिखा, मैंने साहब को भी कल दिल्ली में कहा कि साहब ये एक साजिश है, प्रकाश अंबेडकर को महाविकास अघाड़ी में तोड़फोड़ करने के लिए बीजेपी की तरफ से भेजा गया है। लिहाजा हम सब लोगों की आपसे गुजारिश है, उद्धव जी से आप बात करें। ऐसे लोग जो महाविकास अघाड़ी में दुराव फैलाना चाहते हैं, बिखराव फैलाना चाहते हैं, टूट फूट करना चाहते हैं, वो यकीनन आपके दोस्त और साथी नहीं है, वो फिरका परस्तों के हमदर्द हैं और बीजेपी के जरिए भेजे गए एजेंट हैं। हम सब लोगों को याद होगा बाबरी मस्जिद की शहादत को कयामत तक कोई मुसलमान भूल नहीं सकता, कोई सेकुलर हिंदू भूल नहीं सकता है। 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में किसी ने जबान नहीं खोला। पवार साहब अकेले शख्स थे जिन्होंने CWC में कहा कि पहले बाबरी मस्जिद की वहां तामीर करो, उसके बाद जो है दूसरी बातें करो। इसलिए आज पवार साहब के ऊपर अगर कोई शख्स फिरका परस्ती का इल्जाम लगाता है, आज ओबीसी का रिजर्वेशन हो, महाराष्ट्र में शब्बीर अंसारी नहीं है, वो जानते हैं कि 95 में पवार साहब के सीएम रहते हुए पवार साहब ने ओबीसी का जो है ऑर्डर निकालने का काम किया। मुशीर अंसारी बैठे हैं, परवेज भाई नहीं है, शब्बीर अंसारी नहीं है। आज लाखों अंसारी, कुरैशी, मनियार, आज पिछड़ी जात के लोग आज सेंट्रल की और स्टेट की सर्विसेज में उसका फायदा उठा रहे हैं। मौलाना आजाद का कयाम पवार साहब ने किया, फाइनेंशियल कारपोरेशन का। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदला। इस मुल्क में ईमानदारी के साथ अगर किसी ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के लिए काम किया है तो वो एक ही शख्स है, वो है शरद पवार। इसलिए हम सब लोग जो है पवार साहब के साथ मजबूती से खड़े हैं। सुहेल भाई आपको फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं। खुदा हाफिज।